सीवान एक बार फिर सुर्खियों में है। देश भर में सिर्फ सीवान की चर्चा हो रही। प्रदर्शन तो सब जगह हुए, पर AK-47 सिर्फ सीवान में चला। प्रदर्शन तो सब जगह हुए, पर जैसा हुड़दंग सीवान में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। बिहार के 11 जिलों में पथराव और लाठीचार्ज भी हुए। सीवान के बगल में छपरा में भी गजब का हुड़दंग हुआ। आखिर कौन था वो जो सारण और सीवान को जला देना चाहता था? आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? ये सब कुछ चर्चा होगी। पुलिस इस पर जांच कर रही है। पुलिस की एक एक कार्रवाई और पूरा मामला क्या है, राजनेता इस पर क्या सोच रहे हैं, और इस पूरे जो प्रकरण है इसके पीछे कौन कौन शक्तियां लगी हुई थी, आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, सीवान बड़ा संवेदनशील जगह रहा है। शुरू से ही हमेशा सुर्खियों में बना रहता है सीवान। अपराध की बातें करें या अन्य बातें करें, सीवान हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, हमेशा टॉप पर रहता है। और जब प्रदर्शन की बारी आई तो सीवान टॉप पर था। सबसे ज्यादा समझिए तो हुड़दंगी सीवान के सड़कों पर निकले हुए थे। 2-3 घंटे तक पथराव चला। 2-3 घंटे तक सीवान न जाने किसके हवाले था। पुलिस अफरा तफरी, पुलिस दौड़ते हुए खदेड़ रही थी प्रदर्शनकारियों को, और प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे। फायरिंग भी हुआ। 3 लोगों को गोली भी लगी। अब SP के जो बॉडीगार्ड हैं अभिषेक पटेल, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वो AK-47 से छात्रों पर लगातार हमला किए थे। अब पूरा प्रकरण को लेकर देश भर में चर्चा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सीवान की घटना पर सवाल उठा रहे हैं, और सीवान पूरे देश में चर्चा में छाया हुआ है। अब देखिए, प्रदर्शन के बाद अन्य जिलों में मामले थम गए हैं, लेकिन सीवान के SP और DM का काम अभी रुका नहीं है। सीवान के SP और DM को अभी बड़ी संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले को हैंडल करना पड़ रहा है। 25 तारीख को जब विधि व्यवस्था का ब्रेकडाउन हुआ था, वहां पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया है। उसके संबंध में 3 बातें स्पष्ट कर देनी है। पहली बात, जो स्वचालित हथियार, उससे किसी भी प्रोटेस्टर को कोई इंजरी नहीं हुई है। वो हवाई फायरिंग की गई थी, और जिसका साक्ष्य वीडियो में उपलब्ध है। दूसरा, जिनको भी जो भी इसमें घायल हुए थे उनको तत्काल सदर अस्पताल में उपचार कराया गया। उसके बाद उच्चस्त केयर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनको तुरंत मेदांता में उनका इलाज कराया जा रहा है, और उनमें से एक डिस्चार्ज हो गए हैं, और बाकी दोनों भी पूरी तरीके से खतरे के बाहर हैं। पूरे जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी, और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। अब प्रशासन, पुलिस, जनता सब परेशान है। प्रदर्शन होने थे, प्रदर्शन हुआ, एक उबाल आया छात्रों में भी, एक उबाल पुलिसकर्मियों में भी था। दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था। और आप जानते हैं कि पुलिस ने पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जो है तमाम तरह के जो अनुमति है वो दिया था, लेकिन सीवान, सारण सहित राज्य के 11 जिले जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, जिस तरह का मामला बना, उससे ऐसा पता चला कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र ही नहीं थे। प्रदर्शन के पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई थी, बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, बड़े बड़े नेता लगे हुए थे। जिनकी राजनीति चल नहीं रही थी वो भी लगे हुए थे, और जिन्हें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना था वो भी लगे हुए थे।
पुलिस भी लगी हुई थी अपनी सुरक्षा के लिए। एक दिन पहले लगभग अमूमन सभी जिलों में फ्लैग मार्च किए गए, तमाम तरह की तैयारियां की गई, 60,000 पुलिस बल को सड़कों पर उतार दिया गया, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा सिफर रहा। एक तरह से देखा जाए तो ये जिस तरह की तैयारी पुलिस की थी, उसी तरह की तैयारी उधर से जो प्रदर्शन करने वाले थे उनकी भी थी। छात्रों की तो थी ही, लेकिन छात्रों के आड़ में कई ऐसे असामाजिक तत्व थे जो उस भीड़ में घुस गए और भीड़ में घुसकर अपना काम कर दिया। अक्सर ऐसा होता है, भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रवी ऐसे ही मौके पर तो लाभ उठाते हैं। जो छात्र थे वो फंस गए, जो छात्र थे वो तैयार नहीं थे इस घटना के लिए। तो बाद में हो सकता है कि कई निर्दोष छात्र भी पकड़े गए, कई निर्दोष छात्रों पर भी केस होगा, कई दूसरे कामों से भी गए होंगे, वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी कि ये होने वाला है। जो करने वाले थे उनकी तैयारी थी, तो वो तो फरार हो गए। अब पूरे मामले में अब देखिए क्या हो रहा है। देखिए सिवान की जो घटना है, सिवान में जो घटना घटी 25 तारीख के प्रदर्शन के दौरान, आप सब उसको जानते हैं। किस तरह से उपद्रवी जो थे, छात्र को मैं नहीं कहूँगा, उसे उपद्रवी कहूँगा, छात्र जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, लेकिन उसके बीच में जो उपद्रवी घुसकर जो पत्थरबाजी के घटना को अंजाम दिया और जिस तरह से वो पुलिस बल से भिड़े और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया और उससे तनाव जो बढ़ा, उसी का प्रतिफल है कि AK-47 से उस पुलिस के जवान ने, जो कि एसपी के बॉडीगार्ड थे अभिषेक पटेल, ने गोली चलाना शुरू किया। डीएम ने हालांकि ये कह दिया है कि जो गोली चलाने का आदेश उसे नहीं था। डीएम ने ये भी कहा है, सिवान डीएम, कि जो मारे जिनको गोली लगी है उन्हें पुलिस बल के गोली से नहीं लगी है, ये जांच का विषय है कि आखिर उन्हें गोली कैसे लगी। पुलिस तो जैसे ही उन्हें पता चला कि गोली घायल हुए हैं तो उनको लेकर अस्पताल में चली गई। अब पूरे मामले को लेकर सिवान में सनसनी है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक इस पूरे मामले को जो राज तरीके से उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपना बयान साझा कर रहे हैं। मनोज झा जो राजद के नेता हैं, उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं और इसे जनहित का मामला बनाने का प्रयास किया है। एक्स पर राहुल गांधी लिखते हैं कि पूरा सिस्टम ही जानलेवा था। 25 जुलाई को 2 घंटे तक सिवान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उपद्रवियों ने उसे बंधक बना लिया था। जिस तरह का दृश्य गांधी मैदान में था, जिस तरह का दृश्य जो सड़कों पर था, वो कहीं से सिवान के लोगों को चिंतित करने वाला था। हर एंगल से कोई भी उसे जायज नहीं ठहराएगा। और देखिए उसका नतीजा जो है क्या है। नतीजा अब ये होगा कि कई छात्र जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, वो फंस जाएंगे, उन पर पुलिस केस चलेगा और कुछ दोषी भी फंसेंगे। जिन्हें पकड़ा गया है, जो पकड़ा गए हैं, वो भी फंसेंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि इस तरह से जो उपद्रव करने का नतीजा क्या होता है। देखिए पूरे मामले में जो चर्चा है उसके हिसाब से पुलिस अमरजीत कुशवाहा के घर पर भी छापेमारी की। पुलिस ने अमरजीत कुशवाहा के घर पर रात को ही छापा मारा था और मारकर उनके घर से कुछ बरामद करने का प्रयास किया होगा। आरोप अमरजीत कुशवाहा के की जो पत्नी है वो लगा रही है कि हमारे जो अलमारी है उसको तोड़कर वहाँ से गहने उन्हें भी गायब हैं। पुलिस आई थी। अब देखिए ये पूरा मामला जो है वो सिवान का ये गर्म है। सिवान जैसा ही माहौल
कुछ सारण में भी हुआ, छपरा में। छपरा के लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह का माहौल भी हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कल्पना नहीं था। छपरा अमूमन राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत जगह है, वहाँ राजनीतिक चेतना है लोगों में, लेकिन इस तरह का हुड़दुंग होगा ऐसी कल्पना नहीं किया था किसी ने। और छपरा के कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई, जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय मीडिया के लोग हैं, उनका कहना है कि कैसे वो भीड़ कहाँ से आई और कैसे हुड़दुंग मचाती रही किसी को पता नहीं। शहर के लोग उसमें कम थे, बाहर से लोग ज़्यादा आ गए थे, गांव देहात के बच्चे बुलाए गए थे। और जिस तरह का जो तस्वीर है, उन तस्वीरों में आप देखेंगे तो कम उम्र के किशोरावस्था के बच्चे थे जिन्हें नृत्य से भी मतलब नहीं, ऐसे अधिकांश लोग थे उसमें। या तो उम्र ज़्यादा था या उम्र कम था, छात्र तो बस गिनती के थे। कहने का मतलब ये है कि पूरी साजिश रची गई थी सारण और सीवान को दहलाने के लिए, और इसी तरह की साजिश बिहार में भी रची गई थी। अब ये रचने वाला कौन था? स्वाभाविक तौर पर जिसे इसका लाभ मिलने वाला होगा वही होगा। बच्चे जो छात्र हैं, छात्रों को के नाम पर, छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर ली गई, और इस राजनीति में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो छात्रों का ही होगा, और उन निर्दोष नौजवानों का होगा जो किसी न किसी काम से शहर आ गए थे और फंस गए। पत्थर चलाने वाले तो साजिश में शामिल थे, वो जानते थे कि पत्थर चलाना है और फिर फरार हो जाना है। उन्होंने ये काम को अंजाम दे दिया। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इस पर कितनी कठोरता से, कितने सावधानी से और कितने बेहतर तरीके से काम करती है। जो सारण रेंज के डीआईजी हैं नीलेश कुमार, उन्होंने बता भी दिया है कि बिना सबूत के किसी पर एफआईआर नहीं होगा, लेकिन सबूत खोजकर उस हर शख्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी जो इस घटना में शामिल होगा। जब हुआ उसमें जो छात्रों का धरना प्रदर्शन था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग, जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, वो लोग घुस गए थे और उन लोगों ने बेसिकली उपद्रव किया है। तो उन लोगों पर, जिन पर एकदम डायरेक्ट एविडेंस है हम लोगों के पास, वो लोग पत्थर मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उन लोगों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो लोग केवल शांतिपूर्ण ढंग से थे, उन लोगों पर हम लोगों ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिया। पुलिस ने होमवर्क किया था, मगर छात्र शांतिपूर्ण ढंग से कर भी रहे थे, मगर उसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग, जिनका इंटेंशन खराब था, जिसको उपद्रव करना ही था, वो आकर के उपद्रव कर। सर, क्या इसके पीछे कोई प्रवोक करने वाले लोग भी चिन्हित किया गया है क्या? हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करने का कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको न तो शिक्षा से मतलब था, सिर्फ उपद्रव से मतलब था। हम लोग उन लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, यदि किसी कैमरे में कोई दिखा होगा पत्थर चलाते हुए, कोई दिखा होगा पुलिस को मारते हुए, तो उसकी खैर नहीं है। यही बात सिवान के लिए भी है। सिवान में भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जो पुलिस के जवान थे जिन्होंने AK-47 चलाते हुए जिनका तस्वीर वायरल हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उसके बाद सिवान में चर्चा है और सारण में चर्चा है। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं के बीच सिवान और सारण का माहौल गर्म है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।